थ्रेड्स आ रहे हैं हमारे हाई कोर्ट के वकलास फ़ीमेल वकलास के घर में रेड्स हुई हैं, उनको घर से पकड़ा गया है। हम लोग उनकी बेल्स करवाते हैं, उनको फिर पकड़ लिया जाता है, फिर बेल्स करवाते हैं, फिर पकड़ लिया जाता है। आँख मचोली वाला काम ये ना किया जाए। कैंट कोर्ट्स की हदूद में जितने भी पुलिस स्टेशंस लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 400+ हम लोगों ने बेल्स करवाई हैं, कुछ में से डिस्चार्ज करवा दिए हैं, कुछ अभी रिमांड पे हैं। जेल के हालात जहाँ पे उनको रखा जाता है, जहाँ पे टॉर्चर सेल में रखा जाता है, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ कोई नहीं है, वहाँ पे खाने की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे बिजली की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे रहने की फैसिलिटी मतलब गंदी चीज़ें, गंदी जगह पे वो रह रहे हैं, सो रहे हैं, वॉशरूम गंदे हैं, खाने पीने का कोई तौर तरीका नहीं है। मर्दों के मुकाबले में औरतें बहुत ज़्यादा मजबूत और दिलेरी दिखा रही हैं। ऐसी क्या वजह है कि ये औरतें जो हैं, जो ख़वातीन हैं पीटीआई की, ये इतनी ज़्यादा जो है ना मजबूती के साथ ये तमाम चीज़ें फेस कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मौजूद हैं इस टाइम कैंट कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ज़रगुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि ये जो भी कुछ इस टाइम सियासी हलचल जो मची हुई है, इसको किस तरीके से देख रही हैं और ये किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? सियासी हलचल जो 9 मई के बाद जो वाक़या हुआ है, पहले तो मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करूँगी कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। ये हमारे पाकिस्तान में आए रोज़ जो वाक़यात हो रहे हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो सिविलियन के हिसाब से है, ये नहीं होना चाहिए। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की मज़म्मत करूँगी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अब जिसने भी जिन लोगों ने भी इसको किया है, जो इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, जो यहाँ कोई भी थर्ड पर्सन है, तो मेरा यही है आप मुतालबा कि उनको कटघरे में लाया जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हकीकत को सामने लेके आ जाए और बेगुनाहों को इस तरह से तज़लील ना किया जाए। उनको आए दिन पकड़ के हम लोग उनकी बेल्स करवाते हैं, उनको फिर पकड़ लिया जाता है, फिर बेल्स करवाते हैं, फिर पकड़ लिया जाता है। तो ये काम जो है ना, ये मतलब आँख मचोली वाला काम ये ना किया जाए। जो वाकई ही इस केस में इन 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, उनके साथ उनको कटघरे में लेके आया जाए, ना कि बेकसूर बेगुनाहों को। देखने में आ रहा है कि मर्दों के मुकाबले में औरतें बहुत ज़्यादा मजबूत और दिलेरी दिखा रही हैं। ऐसी क्या वजह है कि ये औरतें जो हैं, जो ख़वातीन हैं पीटीआई की, ये इतनी ज़्यादा जो है ना मजबूती के साथ ये तमाम चीज़ें फेस कर रही हैं? इसमें जस्ट मैं पीटीआई की ख़वातीन की बात नहीं करूँगी, ऑलराउंडर ख़वातीन की बात करूँगी कि हमेशा हर फील्ड में, हर शोबे में, हर लिहाज से ख़वातीन मर्दों के से आगे बढ़ चुकी हैं। जबकि वो शाना बशाना चलती थीं, लेकिन अब कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं कि ख़वातीन मर्दों से आगे चलती है। मर्द खौफ से बैठ जाते हैं। अब जैसे 9 मई के मामलात हुए हैं, काफ़ी लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिए पीटीआई के वर्कर्स ने, जी हमें फ़ौज पकड़ लेगी। फ़ौज हमारी है, हमें क्यों पकड़ेगी? अगर हम गलत नहीं हैं तो फिर हमें किस चीज़ का डर है? हम पाकिस्तानी हैं, हमारी फ़ौज है। तो मैं नहीं ये कहूँगी कि पीटीआई की ख़वातीन नहीं, पीटीआई की ख़वातीन नहीं, हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत बहादुर हैं और वो हर तबके में, हर लिहाज में, आप आर्मी में देख लें ख़वातीन आगे निकल रही हैं, आप डॉक्टर के शोबे में देख लें ख़वातीन आगे निकल रही हैं, सिर्फ वो बहादुरी की वजह से। और कुछ उनके साथ उनके जो बैकबोन पे हैं, उनकी वालदा हैं, वो भी ख़वातीन ही हैं और मतलब भाई घर तो सपोर्ट सिस्टम उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से हमारी ख़वातीन आगे निकल रही हैं और हमारी ख़वातीन जितना पढ़ रही हैं उनमें उतना ही शऊर आ रहा है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि अब उनके अंदर कोई डर रह गया है इस चीज़ का कि हम लोगों को कोई पकड़ लेगा या हम लोगों के साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग अगर दिल से साफ़ है ना, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। कितने केसेस जो 9 मई के वाक़े के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने केसेस आपकी नज़र में आ चुके हैं और उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हम लोगों के यहाँ पे कैंट कोर्ट्स की हदूद में जितने भी पुलिस स्टेशंस लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 400+ हम लोगों ने बेल्स करवाई हैं, कुछ में से डिस्चार्ज करवा दिए हैं, कुछ अभी रिमांड पे हैं। इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन तक हम लोग डिस्चार्ज करवा देंगे। जो इनका रिमांड है, ये किस नौइयत का है? रिमांड जस्ट ये आइडेंटिफिकेशंस के लिए इनको भेजा जाता है कि भाई ये आया कि उस वाक़यात में मुलव्वस थे या नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कोई भी सामने नहीं आया कि कोई उस वाक़यात में मुलव्वस होता या उसको सज़ा मिली। सब रिलीफ़ मिल गया, सबको रिलीज़ हो गए हैं सब, और बेल्स हो गई हैं, सबकी डिस्चार्ज हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी एक हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ चलना पड़ता है। जैसे जैसे लॉ के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है हमें भी जजेस की बात माननी पड़ती है। एज़ अ लॉयर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि जो मुल्ज़िमान हैं वो और किसी से
सच बोलें ना बोलें, लॉयर से सच ज़रूर बोलते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा तशद्दुद, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, इसमें कितना हद तक सच्चाई है? बिल्कुल हो रही है, लेकिन ये इतनी भी नहीं हो रही जितनी आप कह रहे हैं। ठीक है, हो रही है, एक माइनर सी भी हो रही है, कहीं हाई लेवल की भी हो रही है, लेकिन अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये कि जेल के हालात जहाँ पे उनको रखा जाता है, जहाँ पे टॉर्चर सेल में रखा जाता है, वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ कोई नहीं है, वहाँ पे खाने की फ़ैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे बिजली की फ़ैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे रहने की फैसिलिटी, मतलब गंदी चीज़ें, गंदी जगह पे वो रह रहे हैं, सो रहे हैं, वॉशरूम गंदे हैं, खाने पीने का कोई तौर तरीका नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग, हमारे जो सीनियर हैं, जो पीटीआई की तरफ से हैं, आईएलएफ के डिप्टी आईएलएफ के वो हैं, मेंबर हैं, और मैं भी आईएलएफ की मेंबर हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं, फ़ीस भी लिल्लाह यहाँ पे काम कर रहे हैं और खाना भी खिला रहे हैं। और बख्शी खाने में हम लोग रोज़ाना उनको खाना खिलाते हैं, पानी वगैरह देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से, शायद अल्लाह ताला ने हमें ही इस चीज़ के लिए इलेक्ट किया है कि हम लोगों ने इनकी मदद करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर। पीटीआई को हर तरीके से जो देखा जा रहा है वो बाउंड किया जा रहा है, नामों पे पाबंदियां लग चुकी हैं, इनके जो वर्कर्स हैं उन पे पाबंदियां लग चुकी हैं। और ज़ाहिर है वर्कर्स अगर लॉयर्स हैं तो उन पे भी, उनको भी थ्रेट्स तो होंगे। किस हद तक लॉयर्स को भी थ्रेट्स आ रहे हैं इनके केसेस लड़ने पे या उनका साथ देने पे? थ्रेड्स आ रहे हैं, मैं आपकी इस बात को एग्री करूँगी, थ्रेड्स आ रहे हैं। हमारे हाई कोर्ट के वकलास, फ़ीमेल वकलास के घर में रेड्स हुई हैं, उनको घर से पकड़ा गया है। कुछ फ़ीमेल लॉयर्स साइड पे हैं, और अभी रिसेंटली एक हमारी फ़ीमेल लॉयर है, बहुत नामवर लॉयर है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका। तो ग्रुप में उनका बल्कि मैसेज आया हुआ था कि मेरे घर में इस तरह रेड हुई है। तो 2-3 दफ़ा रेड हुई और बहुत हैवी किस्म की रेड हुई। इवन देन के लास्ट टाइम जो उनके घर रेड हुई थी तो उनके साथ फ़ीमेल्स भी थी जो उनको पकड़ने के लिए आई थी, पर अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो पकड़ी नहीं गई। तो थ्रेट्स मिल रहे हैं। अगर सच बोलने की सज़ा यही है कि आपको पकड़ा जाए, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, तो फिर कोई बात नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच बोला था, जितनी मुश्किलात का सामना उन्होंने किया था, तो फिर हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अब लॉयर्स जो कि इस मुल्क की बैकबोन समझी जाती है, जाहिर है कि जो आपका जो काजी होता है उसके इख्तियारात में किसी की जान, किसी की ज़िंदगी, किसी की माल और तमाम वो चीज़ें कि जो इंसान सोचता है कि मेरे हक़ में बेहतरी हो, जो वक्त का काजी होता है उसके पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं। अब इख्तियारात काजी किस तरीके से अपने यूज़ करेगा, जबकि काजी की बात को तो माना ही नहीं जा रहा? कोई बात नहीं माना जा रहा, तो इसमें भी कोई अल्लाह ताला की बेहतरी है। क्या पता कि कल को हमारे लिए इससे बढ़कर कोई हमें रिवॉर्ड मिलेगा। हम लोग एफ़र्ट कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, हम अल्लाह ताला के घर में हमने कमेटी डाल दी है। तो इंशाल्लाह हम लोग अच्छी उम्मीद पे हैं कि इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतर करेंगे। हमारे गरीब तबका जो है उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तहरीक इंसाफ अगर डिफ़ॉल्टर है तो ठीक है, डिफ़ॉल्टर है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर जो डिफ़ॉल्टर हैं उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान का कभी भी बुरा आइंदा वक्त में सोच ना सके। बिल्कुल वही बात जो कि पहले भी हो चुकी हैं कि उन लोगों को, उन शरपसंद अनासिर को कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित नहीं हो पा रहे, वो लोग कि जो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लाना चाह रहे हैं, उनको करारे वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे बड़ा इदारा जिसकी दुनिया तारीफ़ करती है, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना आप मनवा चुकी हैं। तो मेरे ख़्याल में हमारे वो सिपा सलार, हमारे वो फ़ौजी भाई, हमारे सर का ताज कि जो सब कुछ कर सकते हैं, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसी कराएं कि दुनिया याद रखे कि पाकिस्तान में कभी शरपसंदी फैली थी और उनकी फ़ौज ने उनके सारे इरादों को चकनाचूर कर दिया। अल्लाह पाक करे कि पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहे, शरपसंदों की नज़र से बच के रहे, बद नज़र से बच के रहे। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।